हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ का एक और न्यू टॉपिक। जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा फ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट डिफाइन ए पार्ट ऑफ होल एंड होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है? जो फ्रैक्शन होता है वो एक कंप्लीट जो होल होता है उसका कोई एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक आपके पास रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। तो अगर इस सर्कल को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं टू इक्वल पार्ट्स में, अब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखूंगी तो कैसे लिखेंगे? वन एक पार्ट एंड होल। तो होल में कितने पार्ट है? वन टू। सपोज करो मैंने इस स्क्वायर को डिवाइड कर दिया फोर इक्वल्स पार्ट में, वन टू थ्री फोर। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वन बाय फोर। ऐसे ही हमारा ये रेक्टेंगल है, अगर इसको मैं डिवाइड करती हूँ नॉर्मली तो ऐसे करेंगे और रेक्टेंगल को ऐसे। अगर मैं इस रेक्टेंगल सॉरी इस ट्राइंगल को अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? वन बाय फोर। सपोज करो अगर मेरे को ये रेक्टेंगल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो सेम वन बाय फोर लिखेंगे। बट अगर सपोज करो मैं इसको थोड़ा शेडिड पोर्शन बना देती हूँ, तो अब हम इस शेडिड पोर्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो शेडिड पोर्शन हमें देखना है कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं शेडिड। वन टू थ्री, थ्री अपॉन में होल, होल पार्ट्स कितने इक्वल? वन टू थ्री फोर। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो ये ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्राइंगल एक फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है स्टेटमेंट में कि जो होल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये सर्कल फ्रैक्शन है? नो। व्हाई? बिकॉज दिस सर्कल इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन को देखते हैं। हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? फोर अपॉन फाइव। तो जो हमारा अपर नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो लोअर वाला बॉटम वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन समझ आया होगा अच्छे से कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है?
जिस फ्रैक्शन का है जिसका न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है डिनोमिनेटर से, जैसे 5/7, 3/2, 4/11, 9/20। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला नंबर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हर बार छोटा है, जैसे 5/7 यहाँ पे 5 छोटा है, न्यूमरेटर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप 3/8 ले लेना, यहाँ पे 3 है वो 8 से छोटा है। इट मीन्स ये क्या हुआ, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब हम नेक्स्ट करेंगे इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, इसका जस्ट अपोजिट। तो इट मीन्स जैसे 7/5 लिख सकते हैं, 8/3, 11/4, 20/9। मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। थर्ड हमारा आएगा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 5/9, 2/9, 3/9, 121/9। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 5/8 हो गया, 3 आपका 9 हो गया, 5/2 हो गया। तो मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट। इसके बाद हम करेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, जिसका न्यूमरेटर वैल्यू 1 हो। न्यूमरेटर क्या हो, 1। न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। इसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो फ्रैक्शन है वो सेम आए, जैसे 1/2, 2/4, 4/8, 6/12, 9/18। इन सभी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, 1/2, यानी कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज सेम। अब देखेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, सम ऑफ होल एंड पार्ट, मतलब उसमें आपका होल भी होगा और पार्ट भी, जैसे 5/2/7, 11/3/9, 6/2/12,
8। तो यहाँ पे 5 होल है, 2/7 पार्ट है। ऐसे 11 आपका होल हो गया, 3/9 पार्ट। तो ये क्या होगी, मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद हम एक लास्ट और देखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, जिसे 1/10, 2/100, 8/1000। मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होंगी वैल्यू लाइक एज 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। अब जैसे इसको 2/100 को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इस 100 को हटाना है तो ऊपर से 2 नंबर 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल, तो ये डेसिमल में होगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जो टाइप हैं फ्रैक्शन की वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपकी मिक्स फ्रैक्शन है 5 and 2/7 converted into improper fraction। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 and 3/11। तो हम फर्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, जिसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 5 and 2/7। तो अगर हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ये नंबर कुछ ऐसे है, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ ऐड होके न्यूमरेटर में लिखेंगे। जैसे 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ थी, 7 5 जा 35, 35 आ गया रिजल्ट, उसमें जो ऊपर वाला नंबर है वो ऐड कर दो। तो 35 में 2 ऐड किया, 37, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो एज इट इज। ऐसे ही हम ये देखते हैं 7 and 3/11। फिर से वही 11 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 77, 77 आ गया, प्लस उसमें न्यूमरेटर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 को ऐड किया तो कितना आया, 80, ऊपर 80 आ गया और डिवाइड में 11। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, कि कैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल है 11/2, 26/3, 43/7, 56/5। तो इनको करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रख के डिवाइड देंगे। तो 2 को इसे दिया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है, नहीं, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहेगा। पहली बात, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर लिखेंगे और जो क्वोशिएंट है वो साइड में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 26 की मल्टीप्लाई 3 से की, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 2 बचा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा और क्वोशिएंट हमारा साइड में। इसको करेंगे तो 43 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 1।
तो फिर से वही डिनोमिनेटर एज इट इज, रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और जो क्वोशिएंट है वो लेफ्ट साइड में। आप 56 को करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, तो 5 हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 1, तो वो ऊपर लिखेंगे। 11 क्वोशिएंट साइड में है तो वो साइड में। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने टाइप में क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन देखा था। फिर हमने क्या देखा कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और सेकेंड में फिर हमने कैसे देखा कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।